नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो रीजनिंग का प्रश्न जो हमें 51 होने वाला है, जो पार्ट नंबर 51 होने वाला है, जो रीजनिंग का प्रश्न है, आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वाले वीडियो के आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम एसएससी टोटल लाइव क्लास पर आपको रीजनिंग का डेली एक पार्ट मिलते रहेगा। जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में आप 10 प्रश्न में से आप किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे तो कमेंट कर दीजिए, उस वाले क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में करा देंगे। ध्यान से देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस तरह से ये जो प्रश्न है जो आपका एनालॉजी का प्रश्न है, उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित समीकरण के संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ये जो प्रश्न है आपको कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो के एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो प्रश्न है, जो देखिए जिस तरह से आप लोगों को डॉक्टर का संबंध जो अस्पताल से दिया गया, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि वकील से हमारा कौन सा शब्द भरा जाएगा ये वाले क्वेश्चन मार्क पर। दोस्तों थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा। ये जो प्रश्न में ये जो प्रश्न है जो आपका एनालॉजी का प्रश्न है। देखिए डॉक्टर से अस्पताल लिखा गया है, डॉक्टर कहाँ रहता है तो डॉक्टर अस्पताल में ही रहता है। उसी तरह से हम सोचेंगे कि वकील से हमारा कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए वकील हमारा कहाँ रहता है तो वकील हमारा कोर्ट में रहता है। वकील कहाँ रहता है तो हमारा कोर्ट में रहता है। जो कोर्ट हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ये जो प्रश्न है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। भाई थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। देखिए ये जो प्रश्न है आपका नंबर एनालॉजी का प्रश्न। देखिए 27 से हमारा 125 दिया गया, उसी प्रकार से हम सोचेंगे कि हमारा 343 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। देखिए थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। देखिए किसी न किसी संख्या का देखिए हमारा स्क्वायर दिया गया है, तो उसी तरह से हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन पर किसी न किसी संख्या का हमारा स्क्वायर ही भरा जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। देखिए 27 जो हमारा कितना का होता है तो हमारा 3 का हमारा क्यूब होता है। तो 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 3 का क्यूब हमारा दिया गया है। तो 3 का क्यूब हमारा कितना है 127 दिया गया है, 27 दिया गया। उसी प्रकार से देखिएगा तो ये हमारा देखिए 5 का स्क्वायर दिया गया है, 5 का क्यूब दिया गया है। तो 5 का क्यूब हमारा कितना होता है तो 5 का क्यूब हमारा 125 होता है। अंतर का देखेंगे तो अंतर 3 और 5 को देखेंगे तो इसमें हमारा +2 कर दिया गया। उसी प्रकार से हम देखेंगे, जब देखिए हमारा कितना का है तो हमारा 7 का क्यूब दिया गया है। जो 7 का क्यूब दिया गया है तो 7 का क्यूब जो हमारा 7 का क्यूब दिया गया है तो 7 का क्यूब हमारा कितना दिया गया तो 7 का क्यूब हमारा 343 दिया गया है। और देखिए +2 किए हैं तो +7 + 2 करेंगे। जब 7 + 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 9 हो जाएगा। 9 का जब क्यूब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा 729 हो जाता है। दोस्तों 729 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 729 भरे जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं जो हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे या आप लोगों से पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो हम पहले इस तरह का प्रश्न को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 6 से 2 से हमारा 6 कर दिया, इसमें हमारा कितना कर दिया गया तो +4 कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे तो 6 में हमारा 12 कर दिया गया है, तो इसमें हमारा कितना कर दिया गया +6 का अंतर के। देखिए 4 के बाद हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। 6 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। जो इस प्लस हम 8 करेंगे और देखिए यहाँ हमारा 12 + 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 20 हो जाता है। जो इस वाले संख्या पर हमारा कितना भरे जाएंगे तो हमारा 20 भरे जाएगा। आगे जब देखेंगे हम 12 से 20 के देखेंगे तो +8 का अंतर बनता है। जब 20 के बाद हम देखेंगे तो प्लस देखिए 8 में +2 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा +10 हो जाएगा। और जब 20 + 10 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो जो हमारा यहाँ 30 दिया गया है। 20 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर युग्म आएगा। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा भाइयों। देखिए किस तरह का हमारा प्रश्न जो दिए गए हैं। ये जो प्रश्न है आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड भी प्रश्न है। ये जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरे जाएंगे, तो पहले हम अक्षर को देखेंगे किस तरह का हमारा अक्षर है। सी से आई कर दिया गया तो कितना का अंतर पहले जी से हमारा आई कर दिया गया। ABCD के अनुसार जी हमारा कितने पर होते हैं तो 7 पर होते हैं। आई हमारा कितने पर होते हैं तो 9 पर होते हैं। इसमें हमारा +2 कर दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे डी से हमारा F कर दिया गया। डी हमारा कितने पर होते हैं तो डी हमारा जो होते हैं जो डी 4 पर होते हैं, F 6 पर होते हैं, तो इसमें भी हमारा +2 कर दिया गया। उसी तरह से देखेंगे एस से ए को देखेंगे। देखिए ABCD में टोटल अक्षर हमारा 26 को होते हैं और 26 अक्षर के बाद हमारा फिर से ABCD चालू हो जाता है। ABC फिर से चालू हो जाता है। तो हम देखेंगे एस से ए को देखेंगे तो हमारा एस कितने पर होते हैं तो एस हमारा जो होते हैं 19 पर होते हैं और ए हमारा 1 पर होते हैं, तो इसमें हमारा +8 कर दिए गए हैं। उसी तरह से देखेंगे पी को x के देखेंगे तो पी के बाद हम देखिए पी हमारा ABCD के अनुसार पी हमारा 16 पर होते हैं और x कितने पर होते हैं तो x हमारा 25 पर होते हैं। इससे भी हमारा कितना कर दिया गया है जो हमारा x 24 पर होते हैं, x 24 पर, तो इसमें भी हमारा +8 कर दिए गए। देखिए पहले 2 फिर 8 फिर 8 कर दिया गया है। तो फिर हम देखेंगे तो आई से जब हम देखेंगे तो आई देखिए 2 हुआ है। 2 तो अगले का जो अंतर होंगे वह 4 का होंगे। तो 4 आई हमारा 9 पर होते हैं और 4 जोड़ेंगे तो 13 पर हमारा क्या होता है तो 13 पर हमारा एम होते हैं। एम जो हम +4 कर देंगे और फिर हम 4 करेंगे। जब फिर हम एफ में 4 करेंगे तो एफ हमारा ABCD के अनुसार हमारा 6 पर होते हैं और 6 + 4 करेंगे 10 पर हमारा क्या होता है तो 10 पर हमारा जे होता है। देखिए +4 देखिए अंतर को देखिए, पहले अंतर को देखने को कोशिश कीजिए। +2 तो हमारा देखिए 2 का गैप बनता है। तो 2 फिर हमारा 4 और 2 8 कर दिया गया। देखिए 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 4 में हम फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हमारा गुना भी करेंगे तो हमारा इसी तरह का देखिए 2 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा कितना होता है तो 4 होता है। फिर हम 4 में 2 से गुना करना है तो फिर हमारा कितना हो जाएगा
4 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8, तो हमारा देखिए 2 में हम 2 से गुना किए तो 4 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। एम जे हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। ये जो समीकरण दिया गया है, ये जो समीकरण है वो हमारा गलत दिया गया है। इस समीकरण को सही करने के लिए चारों ऑप्शन में से हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, जो इस समीकरण सही हो सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए 8 गुने, देखिए 4 के जगह पर हम 3 कर देंगे और 3 के जगह पर हम 4 कर देंगे तो ये जो समीकरण है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे, तो पहले हम 4 के जगह पर 3 किए तो 3/4 कर देंगे और प्लस 9 माइनस 5 दिया गया है। देखिए हमारा 4 दूना 8 2 हो गया और जब इसको गुना करेंगे तो हमारा 6 प्लस 9 माइनस 5 दिया गया है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 6 प्लस 9 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो हमारा 15 और माइनस 5 कर दिया जाएगा और 15 माइनस 5 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, जो हमारा 10 यहाँ दिया गया है। इस प्रश्न को हम सही करने के लिए 4 और 3 को सहायता से इस प्रश्न को हम सही कर पाएंगे। चलिए 4 और 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को बोला जा रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गीय मध्यम संबंधित के सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करते हैं। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए यमुना और नदी और नर्मदा दिया गया है, तो हमारा किस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, किसको अंदर किसको रख सकते हैं संबंधित। देखिए तो यमुना और नदी और नर्मदा दिया गया है, तो देखिए पहले हम देखेंगे, ध्यान से देखिए किसके साथ किसका संबंधित है। देखिए नदी की, देखिए ये जो यमुना दिया गया ये भी नदी है और देखिए नदी के अंदर ही हमारा यमुना और नर्मदा हो जाएगा। बाकी हमारा देखिए नदी के लिए एक गोला बना लेंगे, नदी के लिए एक गोला बना लेंगे और नदी के अंदर ही हमारा यमुना और नर्मदा होगा। तो बाकी नर्मदा और यमुना हमारा जो नदी है वो हमारा अलग अलग होते हैं। जो यमुना नदी हमारा अलग होते हैं और नर्मदा जो हमारा होंगे, नर्मदा नदी जो हमारा अलग अलग होंगे, इसी में होंगे बाकी अलग अलग होंगे। तो यमुना के लिए हम एक गोला बना लेंगे और नर्मदा के लिए हम एक गोला बना लेंगे। इस तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कह रहा है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का आपका कथन और निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप सारा प्रश्न को आप अपने से बनाने के काम कीजिएगा और तभी आप किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा तो इस प्रश्न को देखते आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा हमारे साथ। देखिए कह रहा है कथन को पढ़िए, कथन आपको कह रहा है कि कथन एक को पढ़िए, सभी कलम पेंसिल है। जो पेंसिल के अंदर ही हमारा क्या हो जाएगा? तो कलम हो जाएगा। पेंसिल के लिए हम एक गोला बना लेंगे, पेंसिल के लिए एक गोला जो हम पेंसिल के लिए एक गोला बना लेंगे, इसमें हम पेंसिल लिख लेंगे, तभी प्रश्न को पढ़ने में आपको सही होगा। जो हम पेंसिल लिख लिए और पेंसिल के अंदर ही हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा कलम हो जाएगा।
तो हम इसमें कलम भी लिख लेंगे। कलम हो गया। और आगे क्वेश्चन को पढ़िए। आगे क्वेश्चन निष्कर्ष कथन 2 को पढ़िए। अब कह रहा है सभी पेंसिल लाल है। जो हमारा सभी पेंसिल क्या है, तो सभी पेंसिल हमारा लाल है। ये क्या है, तो हमारा सभी पेंसिल लाल है। आगे कथन को पढ़िए। कथन आपको कह रहा है कोई कलम नीला नहीं है। जो हमारा कोई कलम नीला नहीं है, तो नीला के लिए हम एक गुलहिया बना लेंगे, नीला भी लिख लेंगे। नीला। अब निष्कर्ष को पढ़िए। अब पहले इस समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा दिया गया है, तभी आप निष्कर्ष को सही या गलत करिएगा। देखिए निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष आपको कह रहा है कि कोई पेंसिल लाल नहीं है। कोई पेंसिल लाल नहीं है। जो हमारा देखिए पेंसिल के लिए हमारा हिया दिया गया है। देखिए पेंसिल के लिए हमारा हिया दिया गया है। और हमारा लाल के लिए हमारा कहाँ दिया गया है, तो लाल के लिए भी हमारा दिया गया है। ये जो हमारा दिया गया है यह हमारा कुछ सही दिया गया है। बाकी हमारा जो हिया दिया गया वह नहीं दिया गया है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष है वह हमारा गलत दिया गया है। और निष्कर्ष 2 को पढ़िए। निष्कर्ष 2 आपको कह रहा है कुछ पेंसिल कलम है। कुछ पेंसिल कलम है। देखिए कुछ पेंसिल कलम दिया गया है। तो देखिए पेंसिल के लिए हमारा कहाँ दिया गया, तो हिया दिया गया। और कलम के लिए हमारा हिया दिया गया है। तो यह जो हमारा पेंसिल के अंदर ही कलम होते हैं। तो ये जो हमारा निष्कर्ष दिया गया है, जो ये हमारा कुछ सही दिया गया है। जो हमारा निष्कर्ष है वह सही दिया गया है। चलिए निष्कर्ष 2 को पढ़िए। कह रहा है कोई लाल नीला नहीं है। कोई लाल नीला नहीं है। देखिए लाल के लिए हमारा हिया दिया गया और नीला के लिए हमारा हिया दिया गया। ये जो निष्कर्ष है हमारा न लाल के संबंधित है और न नीला में संबंधित है। तो ये जो हमारा दिया गया निष्कर्ष में दिया गया है, ये जो हमारा दिया गया है वो गलत दिया गया है। केवल निष्कर्ष 2 दिया गया तो हमारा सही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही दिया गया है, केवल 2 हमारा सही दिया गया है। चलिए क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहले सभी क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह का हमारा क्वेश्चन दिए गए हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के जगह आ सकती है। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो पहले देखिए हम बीच में देखेंगे तो हमारा देखिए बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। तो बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। देखिए पहले हम इस प्रश्न को हम इस साइड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 8 और 6 को हम क्या करें कि हमारा 40 बन जाए। उसी प्रकार से हम देखेंगे 25 और 21 को हम क्या करें कि हमारा 500 बन जाए। ध्यान से देखिएगा। तो हमारा आगे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो उसी प्रकार से 7 और 14 को गुना करेंगे। जब देखिए क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा भाइयों। देखिए दिया गया है जो प्रश्न, देखिए इसको आपस में जब हम इसको गुना करेंगे, जब इसको आपस में गुना करेंगे 8 प्लस 6 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 48 दिया गया है। और तीसरा संख्या हमारा 8 दिया गया है तो इसे -8 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 40 बन जाएगा। दोस्तों जो हमारा यहाँ 40 दिया गया, उसी प्रकार से देखेंगे 25 और 21 को। तो 25 और 21 को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 525 हो जाता है। 525 हमारा दिया गया है। जब 25 गुने 21 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा 525 हो जाएगा। 525 हो जाएगा।
525 और संख्या हमारा 25, तीसरा संख्या हमारा कितना है तो 25 है। इसको -25 करेंगे तो हमारा 500 हो जाएगा। 500 जो हमारा यहाँ दिया है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 7 और 14 को, जब 7 और 14 को गुना करेंगे, 14 और 7 को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 98 हो जाएगा। और तीसरा संख्या हमारा 7 दिया गया है तो हमारा 7, इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा तो हमारा 91 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हमें 91 भरे जाएंगे। 91 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है चार शब्द दिए गए हैं जिनमें तीन किसी न किसी तरह से समान है और एक असमान है, उस असमान शब्द को चयन करें। ये जो प्रश्न है आपका कुछ इसी प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइए। देखिए गाजर दिया गया है, आलू दिया गया, मूली दिया गया और पालक दिया गया है। किस तरह का हमारा जो समान और असमान शब्द पूछे गए हैं। तो देखिए गाजर और आलू और मूली जो हमारा जो मिट्टी के अंदर होते हैं और हमारा जो डी में दिए गए वो पालक हमारा जमीन पर होते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। जो देखिए गाजर आलू मूली जो हमारा जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारा पालक जो होते हैं वो हमारा जमीन के ऊपर होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को होमवर्क के थ्रू रखा जा रहा है। इसको कल आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कितने 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को आप अपने से सॉल्व किए होंगे। चैनल पर नए तो दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। जितना हमारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं उसको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।